बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्क लेयर। इसके हमारे पास बेसिक जो टॉपिक्स है दैट इज़ डिलीवरी, फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। ओके, डिलीवरी हमारे पास एक मेथड है। इट इज़ अ वे अ पैकेट इज़ हैंडल्ड बाय द अंडरलाइंग नेटवर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क लेयर। फॉरवर्डिंग जो है इट इज़ अ वे अ पैकेट इज़ डिलीवर्ड to the next station, or routing is a way routing tables are created to help in forwarding। तो आज के चैप्टर में हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिलीवरी। तो डिलीवरी में हम क्या पढ़ते हैं? नेटवर्क लेयर जो सुपरवाइजेस करता है द हैंडलिंग ऑफ द पैकेट्स विद अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क्स। तो वी डिफाइन दिस हैंडलिंग एज अ डिलीवरी ऑफ अ पैकेट। तो इसमें दो तरह की डिलीवरी हो सकती है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट डिलीवरी। डायरेक्ट डिलीवरी होती है और इनडायरेक्ट डिलीवरी होती है। डायरेक्ट डिलीवरी कौन सी होती है? ये हमारे पास वो डिलीवरी होती है विद इन द सेम नेटवर्क जो डिलीवरी होती है, यानी कि इसमें हमारे पास जो सोर्स होता है और जो डेस्टिनेशन, ये दोनों होस्ट हमारे पास सेम फिजिकल नेटवर्क में होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिलीवरी। और इसका पता कैसे चलता है? सेंडर कैन इजीली डिटरमिन इफ द डिलीवरी इज डायरेक्ट। कहाँ से? इफ द इट कैन एक्सट्रैक्ट द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। जिस तरह से हमने सबनेटिंग में पढ़ा था, मास्क को यूज करते हुए डेस्टिनेशन एड्रेस जो जब एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो कंपेयर करता है दिस एड्रेस विद द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क टू विच इट इज कनेक्टेड। अगर ये मैच हो जाता है इट मीन्स कि डायरेक्ट, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट डिलीवरी है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डिलीवरी में क्या होता है कि सेम फिजिकल एड्रेस नेटवर्क्स नहीं होते यहाँ पे। इनके सोर्स जो है वो किसी एक नेटवर्क में होता है और जो डेस्टिनेशन है वो किसी दूसरे नेटवर्क में होता है। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिलीवरी। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो टॉपिक्स है उसकी तरफ आ जाते हैं, दैट इज द फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग में क्या होता है? Forwarding means to place a packet in its route destination. Forwarding requires a host or a router to have a routing table. When a host has a packet to send or when a router has received a packet to be forwarded, it looks at this table to find the route to the final destination. Forwarding में क्या होता है? यहाँ पे हम डेस्टिनेशन जो हर एक राउटर है उसके राउटिंग टेबल्स को देखा जाता है इसमें, ठीक है। फॉरवर्डिंग में इसमें हमारे पास जो टेक्निक्स है वो कुछ इस तरह से नेक्स्ट हॉप मेथड है वर्सेस रूट मेथड है। सेकंड पे जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज द नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड वर्सेस होस्ट स्पेसिफिक मेथड। तो एक मेथड को हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट मेथड वर्सेस नेक्स्ट होप मेथड। रूट मेथड में क्या होता है? यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन यहाँ पे ये सिनेरियो दिया हुआ है। होस्ट ए किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, होस्ट बी किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। होस्ट बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर टू, router 2 is directly connected to these two networks while router 1 is connected to these two networks। तो यहाँ से आप देखें सेंडर जो है वो इस नेटवर्क का हिस्सा है जबकि रिसीवर जो होस्ट बी है वो इस नेटवर्क का हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पे राउटिंग टेबल्स बेस्ड ऑन रूट अगर करते हैं तो इसमें पूरे के पूरे रूट की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल होस्ट ए जो है दिस इज द सेंडर, तो इसका जो बेस्ड ऑन द राउट पूरे के पूरे रूट की अगर इंफॉर्मेशन हो तो रिसीवर अगर होस्ट बी है तो यहाँ से मैसेज होस्ट ए से मैसेज कैसे जाएगा? राउटर 1 से राउटर 2 से फिर होस्ट बी पे जाएगा। यहाँ से होस्ट ए से मैसेज राउटर 1 राउटर 2 देन होस्ट बी पे जाएगा। इस तरह होस्ट राउटर 2 राउटिंग टेबल फॉर होस्ट ए, राउटिंग टेबल फॉर राउटर 1 क्या होगा? राउटर 1 पे जब मैसेज आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ से राउटर 2 देन होस्ट बी और होस्ट बी के लिए होस्ट बी है, यानी कि पूरे के पूरे रूट की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, पूरे की पूरी पाथ की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। जबकि यहाँ पे राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हॉप ने इसमें सिर्फ नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या करने थे तो रिड्यूस द कंटेंट्स ऑफ द राउटिंग टेबल। नेक्स्ट हॉप जो है ये टेक्निक बेस्ट कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू द रूट मेथड, क्योंकि रूट में पूरे के पूरे रूट की इंफॉर्मेशन होती है, पूरी की पूरी पाथ की, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन नेक्स्ट हॉप पे हम करें तो रूटिंग फॉर होस्ट ए होस्ट बी है तो यहाँ से रूट नेक्स्ट हॉप इसका
R1 है। इसी तरह से R1 के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, R2 है। इसी तरह से R2 के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, होस्ट भी है। यही यहाँ पे भी यहाँ सेम सेंडर जो है होस्ट ए है, रिसीवर होस्ट भी है। नेक्स्ट हॉप को यूज करते हुए जस्ट एक एंट्री की जाती है, जबकि पूरे के पूरे रूट को यूज करते हुए एक दो या जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, पूरे के पूरे पाथ की एंट्रीज, यहाँ पे जितने भी इंटरमीडिएट नोड से गुजरा जाता है तो पूरे के पूरे रूट्स लिखे जाते हैं, पूरे का पूरा पाथ लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंटेंट्स ऑफ द राउटिंग टेबल मोर, तो यहाँ पे होस्ट स्पेसिफिक वर्सेस नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड्स, ये भी टेक्निक्स है। तो राउटिंग टेबल फॉर होस्ट एस, यहाँ पे एक होस्ट है जो N1 का पार्ट है, और यहाँ पे ए बी सी डी 4 होस्ट है जो कि N2 का पार्ट है। तो अगर इनको हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि होस्ट स्पेसिफिक अगर हम इंट्रीज करें तो इसमें क्या होता है कि डेस्टिनेशन अगर यहाँ पे सेंडर एस है और डेस्टिनेशन यहाँ पे अगर कोई भी है, तो इसमें इसका जो रूटिंग टेबल बनता है, तो इसमें क्या होता है कि होस्ट स्पेसिफिक इस नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, सब के लिए एंट्री होती है। अगर डेस्टिनेशन ए है तो राउटर 1 से होके यहाँ से आना पड़ेगा, ठीक है। एस ने अगर कोई मैसेज सेंड करना है, डेस्टिनेशन ए है, नेटवर्क 2 का पार्ट है, तो राउटर 1 से गुजर के ए पे आना पड़ेगा। इसी तरह अगर डेस्टिनेशन बी है, देन राउटर 1 जो नेटवर्क 2 का पार्ट है जो राउटर 1 के साथ कनेक्टेड है, देन R1 इसमें नेक्स्ट हॉप आ जाएगा। अगर एस ने कोई मैसेज सेंड करना है सी को, देन राउटर 1 से गुजर के सी पे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर डी को करना है इसी तरह से राउटर 1 से गुजर के, तो बजाय इसके कि हर एक, क्योंकि ये ए बी सी डी सारे के सारे नेटवर्क 2 के साथ कनेक्टेड है, तो बजाय इसके कि हर एक के अगेंस्ट हम R1 लिखे, राउटर में अगर 1000 होस्ट हो, अगर किसी नेटवर्क के साथ यहाँ पे 1000 होस्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ राउटिंग टेबल में 1000 इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि हर एक होस्ट स्पेसिफिक मेथड यूज किया जाए, तो नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर डेस्टिनेशन N2 है, तो यहाँ पे N2 के साथ ही ये सारे के सारे कनेक्टेड है, तो डेस्टिनेशन ये N2 यहाँ पे ए बी सी डी की जगह हमने डेस्टिनेशन N2 लिखा, और नेक्स्ट हॉप जो है इस R1 को एक कॉमन एक ही हमने एड्रेस लिख दिया। तो ये मेथड जो है इट इज मोर convenient method to use for routing because it reduces the contents of the routing table very much. ओके, तो इसमें डिफॉल्ट मेथड भी एक है। तो इसमें क्या होता है कि डेस्टिनेशन लेट्स सपोज N2 पे है, तो नेक्स्ट होप जो है दैट इज द R1, और डेस्टिनेशन रेस्ट ऑफ द इंटरनेट कहीं किसी और जगह पे है, तो आप क्या कर देते हैं, एक डिफॉल्ट राउटर एड्रेस, जिस तरह से हमने सबनेटिंग में पढ़ा था, तो इसी तरह से एक डिफॉल्ट राउटर एड्रेस है, तो यहाँ पे एनी अदर कोई और डेस्टिनेशन है तो R2 से गुजर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड फॉरवर्डिंग मॉड्यूल इन क्लासलेस एड्रेसेस क्या है, तो फॉरवर्डिंग मॉड्यूल्स के लिए जो एड्रेसेस है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पैकेट जब आता है तो सबसे पहले डेस्टिनेशन एड्रेस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस एक्सट्रैक्ट करने के बाद सर्च टेबल में उसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस और इंटरफेस जो है ये फाइंड किए जाते हैं, देन उसको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पे भेज दिया जाता है, ठीक है। इसमें मास्क सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। अगर नेटवर्क एड्रेस से नहीं पता चलता, फॉर एग्जांपल अगर डेस्टिनेशन एड्रेस से नेटवर्क का पता नहीं चल रहा, तो उस केस में फिर क्या किया जाता है, मास्क को भी ऐड कर दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे मास्क भी ऐड है, तो फिर ये दोनों चीजें जो है ARP को भेज दिए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, तो क्लासलेस एड्रेसेस में हमने वी नीड एटलीस्ट 4 कॉलम्स इन अ राउटिंग टेबल, जो ऊपर हमने पढ़े, तो हमें ये 4 कॉलम्स, कम से कम ये 4 कॉलम्स हमें चाहिए होते हैं